हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के पल के लिए, आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा। और परमेश्वर हमें हमेशा एक साथ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से आशीष पाए। आमीन। और आज का जो दिन है, जो हमें परमेश्वर ने 7वें दिन एक साथ संगति में रखने के लिए कहा है कि हम एक मन होकर अपने प्रभु के साथ रहे और उनके वचन पर मनन करें, और जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम उसके अनुसार चले और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। जब आप परमेश्वर के अनुसार चलने लगेंगे तो आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कि एक बदलाव होते हुए, क्योंकि ये वचन ही आपको बदलता है, बाकी कोई चीजें आपको बदल नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। आमीन। आज का जो प्रभु ने हमें जिस विषय को दिया हुआ है वो विषय है उपवास, फास्टिंग। अगर हम देखेंगे कि फास्टिंग होती क्या है, क्योंकि फास्टिंग बहुत से लोग है ना, इन्हें एक कहते हैं ना, एक डाइट बना के ले लिए। एक डाइट होता है ना, 40 दिन फिर 40 दिन फिर 40 दिन फिर कुछ भी विषय आया तो सीधा फास्टिंग में जाना है, क्योंकि इन्होंने कभी भी फास्टिंग को समझा नहीं है कि फास्टिंग होता क्या है, उपवास होता क्या है। आज हम इस चीजों को देखेंगे बाइबल में से कि बाइबल हमें उपवास के विषय में क्या बताती है, कि उपवास किस तरीके से, उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और कौन से ऐसे उपवास से परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। पिता आपके सम्मुख आते हैं पिता, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं पिता। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु, इन्हें छू ले और ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति है। हालेलुया। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया है वो है उपवास। उपवास ऐसी चीज है कि हम इस उपवास में अन्न और पानी को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की संगति में चलते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अन्न को छोड़ते हैं, पानी के संग पानी पीते हैं। तो ये 2-3 टाइप का फास्टिंग आता है, लेकिन इसमें जिसको जैसा जमता है वो हिसाब से वो इस फास्टिंग को रखता है। कोई खाना नहीं खाता है, पानी पीता है, और कोई ऐसा होता है कि जो पानी भी नहीं पीता और खाना भी नहीं खाता है, वो प्रभु की संगति में रहता है और अपना समय प्रभु को देता है, और उस समय वो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु के साथ बने रहता है। आमीन। लेकिन इसको हिब्रू में जो कहते हैं तिजुम कहते हैं। तिजुम का मतलब है उपवास, और उसमें 3 शब्द आते हैं। एक है सादे, और एक वाव है, और एक मेम है। जो सादे है वो एक धर्मी व्यक्ति को बताता है, और वाव जो हुक है, और मेम है जो लहू से धोई हुई प्रजा है, ब्लड वॉश पीपल। और एक धर्मी व्यक्ति को एक प्रभु के लहू से जो धोया हुआ चीज है उसे वाव जोड़ देता है। इसी को उपवास कहते हैं, परमेश्वर की संगति में आ जाना। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? परमेश्वर की संगति में आ जाना। अगर आपको परमेश्वर की संगति में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन, पानी आपको छोड़ना होगा, और आपको अपना मन सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगाना होगा, उसके वचन पर लगाना होगा, और हर एक उन चीजों से आपको दूर रहना होगा जो संसार की चीजें। ठीक है। आइए मैं इसमें 3 पॉइंट्स है, मैं 3 पॉइंट्स के विषय में बात करूंगा। एक जो पहला पॉइंट है, उचित और अनुचित उपवास। जो बिना सोचे समझे उपवास रख लेते हैं, उन्हें किसी ने कह दिया वो उपवास में चले गए, उन्होंने कोई प्रॉब्लम हुई वो कहे ऐसे करो तो सीधा उपवास में चले गए। और कुछ लोग, उनकी जरूरतें इतनी ज्यादा होती है कि उनको एक उपवास खत्म नहीं हुआ तो दूसरा उपवास लेना ही रहता है। ठीक है। तो ये उचित और अनुचित बोलेंगे तो जो बिना सोचे समझे उपवास कर लेते हैं, ये वे लोग हैं जो बाइबल कम पढ़ते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बाइबल कम पढ़ा है और ये बाइबल के करीब नहीं आते, इन्हें जो अच्छा लगता है ये वही करते हैं। ठीक है। दूसरा जो है उपवास,
ये वो उपवास है जिसे परमेश्वर उन्हें बोझ देता है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और ये परमेश्वर उन्हें बताता है कि इसके लिए उपवास करना है, किस चीजों के लिए विषय में हमें उपवास करना है, और वो व्यक्ति उस उपवास को करता है और परमेश्वर उस उपवास को सुनता है और उसे ब्लेस करता है। अभी तीसरा जो व्यक्ति है वो इसलिए उपवास करता है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करता है, शास्त्र पे मनन करता है कि उसके राज्य के लिए काम कर सके। आमीन। वो खुद सीखता है और उसके बाद जब वो आत्मा से भर जाता है तो दूसरों को सिखाता है। आमीन। आप समझे, 3 टाइप के लोग। आज हम इस पे बहुत गहराई से देखेंगे कि प्रभु हमें इस विषय में किस तरीके से बताते हैं कि हम कौन से उपवास वाले हैं। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को देखेगा कि सचमुच क्या मैं इस गलती को कर रहा था। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं इस गलती को कर रहा था, तो उसे छोड़कर आप फिर से जो आज वचन बात करेगा उसके अनुसार चलिए, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलते चले जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस वचन से आरंभ करते हैं। पढ़ेंगे हमें प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 16-17। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 16 और 17। उपवास करो और पक्षियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपनी सिर पर तेल मल और मुंह धो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने हमें कौन सा उपवास सिखाया? सबसे पहले क्या कहते हैं? जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। क्या होता है? देखो, जब आप परमेश्वर की अनुमति से अगर आप उपवास और फास्टिंग करोगे तो आप कभी भी आपका चेहरा झुसा हुआ नहीं होगा, आपका चेहरा उदास नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप उपवास में हो या नहीं हो। लेकिन बहुत से लोग उपवास क्या करते हैं, जब वो उपवास में जाएंगे तो सबसे पहले वो ढिंढोरा पीट देंगे। ओ मैं उपवास में हूं, मैं उपवास में हूं, मैं उपवास में हूं। ये वे लोग हैं जो क्या करते हैं, ये उसका प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्या कहते हैं? जब तू उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। देखो क्या होता है, जब आप किसी को बता दोगे, किसी को वही चीजों को, तो क्या होगा कि क्योंकि जब आप उपवास करने बैठोगे तो आपके जीवन में क्या होगा, आपका मन उस तरफ कभी भी लगा हुआ नहीं रहेगा अगर आप परमेश्वर की तरफ से उपवास नहीं करते या उनकी कोई अनुमति से नहीं करते। तो शास्त्री और फरीसी का भी यही था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम उपवास में जाए तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। तो शास्त्री और फरीसी के समान हमारा हृदय नहीं होना चाहिए, कभी उदासी नहीं होनी चाहिए। उदासी कब होती है इंसान के जीवन में? जब आपको किसी के प्रति बैर हो, किसी के प्रति नफरत हो। आप समझे मेरी बात? इसलिए यीशु मसीह ने हमें इस बात को सिखाया। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते। क्या है? वो अपना मुंह बनाए। आदमी अपना मुंह कब बना लेता है? जब किसी से झगड़ा हो, किसी के बैर हो, किसी से नफरत करता हो। आगे क्या कहते हैं? ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अभी यहां पे 2 टाइप का है। एक क्या है कि एक वे व्यक्ति है कि जो बिना परमेश्वर के आज्ञा से उपवास करता है, तो वो क्या होता है, उसके चेहरे पर कभी भी वो रोशनी नहीं होती, वो लाइट नहीं होता जो परमेश्वर की तरफ से होता है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो परमेश्वर की जो सेवक है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, जब आप उनके चेहरों को देखोगे ना तो आपको एक रोशनी चमकती हुई दिखेगी। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद आत्मा से भरा हुआ होगा। आप समझे मेरी बात? बहुत से लोग क्या होता है कि वो फास्टिंग और उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही आत्मा से भरा हुआ हूं। लेकिन हमें उपवास और प्रार्थना इसलिए हम करते हैं कि हम परमेश्वर की संगति कर सके, हम परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा को सीख सके
और उसके अनुसार अपना जीवन जी सके। आप समझे? इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये जो ऐसे लोग हैं ये अपना प्रतिफल पा चुके। ये प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की प्रार्थना मैं नहीं सुनता। लेकिन हम इसे यशाया की पुस्तक में हम इसे डिटेल में देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते। आगे क्या कहते हैं, अब यहां पे कहते हैं कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। क्या करें? अपने सिर पर तेल मल। मतलब जब आप उपवास करने जाए, जब परमेश्वर आपको अनुमति देता है तो आप जैसे हैं आप वैसे ही बैठ जाए। और तेल, ये बाइबल, आप इससे भरते जाए, आप इस वचन को अपने हृदय में लेते जाए। 10 कुंवारियों को हमने देखा ना, उन्हें क्या किया गया, अपने मसाले लेकर खड़ी रहो, ये वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और मुंह धो लो। मुंह धोने का मतलब पवित्रताई में चलो, किसी के प्रति बैर भाव मत रखो। ये यीशु मसीह ऐसे उपवास के लिए कहते हैं। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, आपके अंदर जो आपका परमेश्वर है वो आपको जानता है कि आप किस तरीके से उपवास करते हैं। मैं एक बार एक टेस्टमनी सुन रहा था, एक प्रभु के दास थे और वो अपने उपवास के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी गवाही में एक बात बताई। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो इतने दिन उपवास रखे लेकिन कभी किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो उपवास में। क्योंकि बोलते कि जब मैं कहीं जाता तो लोग मुझसे जब मिलते तो जब बात आती वो कुछ खाने की बात करते, तब उनसे कहते कि मैं उपवास में हूं और 40 दिन की उपवास में हूं, 21 दिन की उपवास में हूं। तब वो कहते आपके चेहरे पे कभी ऐसा लगता नहीं कि आप उपवास में हो। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें क्या कहा, तेरा पिता जो गुप्त में है वो जानता है कि तुम कौन सा उपवास रखते हो। इसलिए वो क्या कहते हैं, अपने सिर पर तेल मलो और अपने मुंह को धो लो। क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही उपवास करो। आपको उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं या तो व्हाइट कपड़े पहन लूं जिसके वजह से मैं उपवास ही जाना जाऊं। ऐसा नहीं चाहते परमेश्वर। वो कहते जैसे हो वैसे ही उपवास करो, परंतु अपना अभिषेक संभाले रहो और अपने वस्त्र को धो लो। आप समझे? आइए अब हम, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं चलते तो क्या होता है, ऐसे लोग जो है इनकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसकी 4 की 2 और 3। याकूब की पत्री उसकी 4 की 2 और 3। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाव करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए पिता की मानते नहीं। हाँ, आगे। तुम मानते हो और पाते नहीं, इसलिए बुरी इच्छा से मानते हो ताकि अपने को उल्लास में। हाँ, से हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम क्या कहता है, याकूब 4 की 2 और 3 में, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। क्या करें यहाँ पे, तुम लालसा करते हो। जिसके लिए उपवास वगैरह रखते हो वो तुम लालसा करके जाते हो, परंतु तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। क्या कहते हैं यहाँ पे, तुम डाह करते हो। क्या करते तुम? डाह करते हो। डाह का मतलब समझे ना, आप किसी के प्रति विरोध, कोई क्या होता है कभी कभी हमारे जीवन में कैसा होता है, कोई अब जाता है तो कोई उसे देखकर चिढ़ने लगता है। आज मसीहों में सबसे ज्यादा होता है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है मसीहों के अंदर, मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर अब जाता है, ये क्या है कि वो अपनी चीजों को नहीं देखेंगे कि व्यक्ति ऊपर क्यों जा रहा है। अगर वो व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसका हाथ मैं भी पकड़ लूं, मैं भी उसके साथ ऊपर चलूं। आमीन। आप समझे मेरी बात? लेकिन यहां पर क्या हो गया, डाह हो रही है। वो व्यक्ति उपवास में तो जाते हैं परंतु मन में किसी के प्रति डाह रखते हैं।
आगे क्या कहते हैं, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते, प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो, पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलाप में उड़ा दो। तुम बिना सोचे समझे कोई ऐसी चीज मांगते हो जो तुम्हारी जरूरत नहीं है, और उसे क्या करो, भोग विलाप में उड़ा दो। मैंने क्या बताया, परमेश्वर जब आपको तैयार करेगा तो उसके पहले आपको पैसे का इस्तेमाल करना सिखाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो आपको देगा, अगर 10,000 भी देगा ना, तो आप उसको एक ही दिन में 10,000 उड़ा के आ जाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर के अनुमति से आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो आपको 10,000 रुपए में 2,000 को बच जाएगा। आमीन से हालेलुया। इसीलिए क्या कहते, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम अपने भोग विलास में उड़ा देते हो। अब इसे समझ गए। अब आइए हम चलते हैं, अब पहले पॉइंट में हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि कौन सी उपवास से उन्हें घृणा होती है। आइए यशाया की पुस्तक, उसकी 58, उसकी 1 और 2, 58, 5, 8, 58, 58, 1, 2। मिला तो बोलो। हाँ, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हाँ, मेरे पास आते और मेरे गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। ये जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, वे मुझसे धर्म के नियम से और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न। हाँ, हालेलुया। खुदा कलाम क्या कहता है यशाया 58:1 में, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये किससे बात कर रहे हैं मालूम है आपको? परमेश्वर का आत्मा यशाया नबी के ऊपर है और वो इजराइलियों से बात कर रहे हैं कि इनके पाप, इनके अपराध को जता दे कि जो ये उपवास तो रखते हैं परंतु इनकी उपवास और प्रार्थना को मैं नहीं सुनता। जो यीशु मसीह के शब्दों में हमने सुना ना, लेकिन ये उसका पूरा डिटेल हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु कौन सी प्रार्थना पसंद करते हैं। वो क्या कहे कि जो अपने सर पे तेल लगाता है और अपने मुंह को धो लेता है, ये ऐसी प्रार्थनाओं को वो पसंद करते हैं। समझे ना मेरी बात? अब यहाँ पे क्या कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा यशाया के ऊपर इस बात को कहता है कि याकूब के घराने को बोल दे, इनके पाप को जता दे कि मैं ऐसे उपवास और ऐसी प्रार्थना से घृणा रखता हूं। कौन सी प्रार्थना? आगे देखते हैं। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति बुझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। क्या कह रहे हैं? वो मेरे पास तो आते हैं, मेरे भवन में आते हैं और ऐसे बात व्यवहार करते हैं, ऐसे मालूम पड़ता है कि इन्होंने एक धर्म का चोला पहन लिया है और अपने आप को धर्मी बताते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे पूछेंगे कि जैसे इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। देखो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, एक मैं ऐसा समझता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे मालूम नहीं होगा कि मुझे यीशु के साथ कैसे चलना है। ये सब ढकोसले हैं, सब चोले पहने हुए जो ये कहते हैं कि मैं कैसे चलूं, क्योंकि वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। ये वे लोग हैं जो पाप को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको बहुत तरीके से बात घुमा घुमा के पूछेंगे, बहुत तरीके से आपको इस तरीके से, क्योंकि वो उनके अंदर जो पाप पनप रहा है ना, जो वो उन्हें परमेश्वर के पास आने। मैंने अभी 2 बताया ना, एक फटा हुआ खुर, 2 टाइप के खुर वाले होते हैं। एक चबाने वाला होता है जो परमेश्वर को अर्पण किया जाता है, और एक वो है जो ऊंट है, उसका खुर तो फटा हुआ है लेकिन वो पागुर नहीं करता। तो ये वे लोग हैं, चर्च तो आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप धर्मी का चोला पहने हुए रहते हैं
ये सवाल पर सवाल करते रहेंगे, लेकिन अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर आप पाप को छोड़ दोगे तो सवाल आपके अंदर आएगा ही नहीं। अगर आप प्रार्थना करने लगोगे तो ये सवाल किसी से नहीं करोगे। आप खुद बाइबल पढ़ने लगोगे तो आपके अंदर कोई सवाल नहीं होगा। खुदा का कलाम कहता है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वो धर्मी है। अब यहां पे आगे क्या कहते हैं? जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, जो आज्ञाकारी हैं, जो यीशु मसीह के अनुसार अपना वचन को जीते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके विषय में क्या कहते हैं? वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। आमीन। वो क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि मैं कैसे बढ़ूं, परमेश्वर मुझे और बता कि मैं तेरे राज्य के लिए क्या करूं। वो प्रसन्न होते हैं इन चीजों से। आप उनको कभी भी ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ नहीं देखेंगे जो बहस करते हैं। ये वे एक सेपरेट लोग रहेंगे जो किसी के साथ बहस नहीं करेंगे। ये अपने काम से काम रहेंगे, परमेश्वर के साथ अपनी संगति में बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये बाकी के जो धर्मी के चोले पहने रहते हैं ना, ये बड़ी बड़ी जो चीजें रहती है, वहां पे क्या करते हैं? वो धर्म के चोले पहने हुए एक दूसरे से सलाह लेते रहेंगे। ये अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहता है ना, वो आप उस व्यक्ति को हमेशा साइलेंट देखेंगे। वो क्या करेगा? वो परमेश्वर के, वो आपको उसके अंदर उसका फल दिखते चला जाएगा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे क्या कहते हैं? तीन में क्या कहते हैं? मैं पढ़ता हूं उसे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। ये वे लोग हैं जो धर्मी का चोला पहने, कहते हैं मैं तो उपवास रखा पर तू हमारी सुनता क्यों नहीं है। हमने प्रार्थना किया, इस विषय के लिए उपवास में रखा, लेकिन इस बात को क्यों नहीं सुनता परमेश्वर हमारी। एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई का मुझे फोन आया और वो 30 साल से प्रभु को जानते हैं, और मुझे कहा कि ब्रदर, मैं भी उपवास और प्रार्थना में हूं, बट मेरी प्रार्थना और मेरी उपवास सुनी नहीं जा रही है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, इसे पूछ कि 30 साल में मुझे कितने दिन मांगा। क्या कहा परमेश्वर ने? इसे पूछ कि 30 साल जो प्रार्थना कर रहा था और जो उपवास रख रहा था, इसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है। आप समझ गए मेरी बात? वो क्या कर रहा था? वो अपनी अभिलाषाओं के लिए ही उपवास रखता था। देखो, ये समय ऐसा है ना, अनुग्रह का समय है। ये कभी कभी आपको बहुत मिल भी जाएगा और बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये इसलिए है कि परमेश्वर आपके धीरज को परखे। आप समझे? इजरायलियों को 40 साल ना तो उनके जूते घसे और ना उनके वस्त्र फटे, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने प्रवेश करने नहीं दिया कनान देश में। आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए यह समय ऐसा है कि आप, ठीक है, एक बार आपकी प्रार्थना या कोई भी उपवास आपका सुना भी जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में आप कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें आप रख रहे हैं, या कोई भी प्रार्थना, कोई भी विषय से रख रहे हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों में, आपकी चीजें तब पूरी होगी जब आपका समर्पण होगा। आमीन। आगे क्या कहते हैं? सुनो, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या करे? हमने 40 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 20 दिन उपवास किया, परंतु तूने हमारी नहीं सुना। ये परमेश्वर से सवाल। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। क्या कह रहे हैं? तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। इस्राएल में कैसा था कि एक इस्राएलियों के पास एक गुलाम रहता था। तो ये कैसा है कि उपवास प्रार्थना का मतलब क्या होता है कि आपका स्वभाव हम्बल होना चाहिए, लेकिन ये उनसे कड़क ही व्यवहार करते थे जैसे कोई गुलाम हो। और परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको भी और मुझे भी अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन किसी को किसी के अधीन रखा हुआ है। तो ये अधीनता हमेशा मोहब्बत की होनी चाहिए। आप समझिए मेरी बात?
तो परमेश्वर ये चाहते, मोहब्बत चाहते, वो अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहते। इसीलिए परमेश्वर इस बात को कहते हैं। आगे क्या कहते हैं 4 में, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल वह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल करते हो, रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। क्या करें? तुम घूंसे मारते हो, एक दूसरे के प्रति क्या करते हो? बैर भाव रखते हो, नफरत रखते हो, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। कहां जाती है प्रार्थना? शैतान के पास, ऊपर नहीं जाती। जो हमारा मलयुद्ध किससे है? आकाश की शक्तियों से, वहीं रह जाता, क्योंकि वो आरंभ ही से पाप करता आया और उसका स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, तो उसकी प्रार्थना, उसके उपवास सुने नहीं जाते। आप समझ गए मेरी बात? यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना में? वो आरंभ ही से पाप करता आया, और पाप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, जो एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं, एक दूसरे को आदर नहीं करते, एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देते। ये क्या करते हैं? गुस्सा मारते हैं एक दूसरे को, और ऐसे लोगों की प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। आगे क्या कहते हैं 5 में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। अब परमेश्वर कहते हैं जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या करे? स्वयं को दीन कर दे। जब आप प्रार्थना करने आते हो, प्रभु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना के लिए आए तो तुझे याद कर, किसी के प्रति तुझे बैर हो तो पहले जाके उसे क्षमा कर, फिर भेंट मेरे पास लेकर आ। आप समझे? जो व्यक्ति अपने आप को दीन करता है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? कह रहे क्या तुम इस प्रकार करते हो? तुम तो घूंसे मारते हो एक दूसरे को। क्या तुम इस प्रकार करते हो कि उपवास के समय किसी को क्षमा करते हो, या किसी से बैर है उसे माफी मांगकर उस चीजों को क्षमा करके प्रभु के पास उपवास में आते हो? नहीं। क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाते हो? पेड़ होगा उसको झुकने के मतलब अपने आप को हम्बल करना। आप समझे मेरी बात? उपवास प्रार्थना का मतलब होता है, जब परमेश्वर की संगति में हमें जाना है तो अपने आप को दीन रखना है, पवित्रताई में रखना है, शुद्ध रखना है, हर एक बुराई से दूर रहना है। तब मैंने कहा ना, हमारा बनाने वाला पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना होगा। जब दोनों पवित्र एक साथ मिलेंगे तो वहां पे एक फूल खिलेगा। आमीन। प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं है। आप समझे मेरी बात? इसीलिए यहां पर खुदा का कलाम कहता है, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? वो कहते हैं क्या कि जब तक तुम अपने आप को दीन नहीं। पहले इस्राएली क्या करते थे? जब उपवास फास्टिंग में जाते थे तो टाट ओढ़ते थे, गोनी ऐसा पहनते थे, जिसके राख पे बैठते थे, जिसके वजह से वो अपने आप को उपवासी जनाते थे कि हाँ हम उपवास में। लेकिन परमेश्वर ये उपवास से प्रसन्न है। वो चाहते हैं कि आप दीन हो जाओ, आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। ये परमेश्वर ऐसे उपवास चाहते हैं। आइए हम देखते हैं, अभी दूसरे पॉइंट में चलते हैं। ये वो उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो उपवास है परमेश्वर के लोगों के लिए, जो उनके प्रति अपने अंदर प्रेम और दर्द होता है। जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसके अंदर लोगों के प्रति क्या होता है? प्रेम और दर्द उत्पन्न होता है। पहले तो हम अपने स्वामी से सीखेंगे कि हमारे स्वामी ने हमें क्या सिखाया, यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया। आइए पहले हम उस वचन पे चलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 9 अध्याय की 35, 35, 36, 37। मत्ती 9 अध्याय की 35, 36, 37। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब भीड़ को देखा तो वो
लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान न जिनका कोई भी रखवाला न हो, न व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। आमेन। अभी यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, हमें पहले उसे देखते हैं। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। क्या हुआ? जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे आराधनालय में जाकर, वहां पे क्या थे? बहुत से बीमारों को, रोगियों को चंगा कर रहे थे। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था? बहुत से ऐसे लोग थे जो भटके हुए थे, जिनका कोई सही चरवाहा नहीं था, जिन्हें सही टीचिंग नहीं मिल रही थी, जिन्हें सही राह नहीं मिल रहा था। और इसके लिए प्रभु यीशु का मन अंदर से क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ? वो अपना मन का मन, वहां पे क्या हुआ? बहुत से लोग के मन व्याकुल थे। और प्रभु ने क्या कहा? तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजे। इसका मतलब समझे? जो व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला है, जो वचन पे चलने वाला व्यक्ति है, ये उसे परमेश्वर पहले से सिखाया रहता है। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 की 11 में क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 की 11। उसने उत्तर दिया, हाँ, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और उनको से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, उसने वो उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज के भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये जो थोड़े हैं ना, इन्हें स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई है। इन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है, किस तरीके से परमेश्वर को काम को करना है। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम स्वामी से प्रार्थना करो कि पके खेत बहुत है और मजदूर भेजे। और इन्हें परमेश्वर का ज्ञान दिया गया है। ये कभी भी, ये जो लोग हैं ना, ये गुप्त में रहते हैं, ये कभी किसी के सामने नहीं आते। जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर तैयार करता है, वो गुप्त होते हैं, और उन्हें परमेश्वर एक बोझ देता है, और वो बोझ के साथ उसके अनुसार वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग से वो ज्ञान दिया गया है, उनके ऊपर वो सामर्थ उतारी गई है, क्योंकि वो गुप्त में तैयार होते हैं, वो सभाओं में नहीं रहते। तो आपको कभी भी ऐसे लोगों के सामने नहीं दिखेंगे जो पक 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 करने वाले रहेंगे। परमेश्वर उन्हें गुप्त में तैयार करता है, क्योंकि गुप्त में उसका परमेश्वर उसे जानता है कि इसे कैसा फल देना है। आइए हम एक गुप्त व्यक्ति को देखेंगे जिसने परमेश्वर के लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला। आइए हम पढ़ेंगे नेहमाया की पुस्तक उसकी 1 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5। नेहमाया की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 1, 2, 3, 4 मैं पढ़ता हूं। हकल्या के पुत्र नेहमाया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में, जब मैं सुसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनन्नी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। यहां पे क्या हुआ? जब वो राजगढ़ में रहते थे, सूर नगर के राजगढ़, 1 की 1 नेहमाया की पुस्तक 1 अध्याय की 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहा हूं, ठीक है। वहां पे नेहमाया रहते थे, तो वहां पे उनका एक भाई था, और यहूदी लोग उनसे आकर मिलने आए। किससे मिलने आया? नेहमाया से मिलने आया। तब मैंने उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। जब ये लोग आए थे तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने ये पूछा
कि जो बंधुआई से आए थे, जो बेबीलोन के समय जो यरूशलेम को नष्ट किया गया था, तो जो बंधुआई से वापस आए थे ये कैसे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। क्या है? जो लोग आए हुए हैं कैसे हैं? बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए। क्यों? शहरपनाह तोड़ दी गई है, मंदिर सब जला पड़ा हुआ है, और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए। अब एक साधारण व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कर सकता है? जिसकी पूरी इतनी बड़ी शहरपनाह है, वो जली हुई है, टूटी हुई है, क्या इस व्यक्ति के हाथ में है कि वो उसे कर सकता है? हाँ, एक धर्मी व्यक्ति स्वामी से प्रार्थना कर सकता है, उपवास कर सकता है, और परमेश्वर उस शहरपनाह को फिर से खड़ा कर सकता है। आमीन। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर पहले से इन्हें चुनकर रखता है, जिन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके अंदर परमेश्वर का वचन पहले से बोया गया है। अब जब इस व्यक्ति ने सुना, नेहमाया ने इस बात को सुना, तो उसने क्या किया? उसे मालूम था कि इतनी बड़ी शहरपनाह को बनाना है, इस मंदिर को बनाना है, तो उसने क्या किया? वो सीधा अपने परमेश्वर के पास गया। क्या करने गया? यहां पर ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कह कर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा का पालन और पालता और उन पर करुणा करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या करने लगे? ये विलाप करने लगे, रोने लगे, और क्या करिए? ये उपवास में चले गए। और परमेश्वर से क्या बात कह रहे हैं मालूम है? जो तुझसे प्रेम रखता है। 4 में क्या कह रहे हैं? हाँ, 4 में क्या कह रहे हैं? यहां पे कह रहे तू जो अपने प्रेम रखने वाले, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में और अपनी वाचा का पालता है और आपकी वाचा का पालन करता है और उन पर तू करुणा बनाए रखता है। जो तुझसे जो प्रेम रखते हैं, जो तेरी आज्ञा में चलते हैं, जो तू उनसे वाचा बांधता है, तू उनका ख्याल रखता है। आप समझे मेरी बात? ये वे लोग हैं जो गुप्त हैं, और ये क्या किए? ये उपवास और प्रार्थना में चले गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन्हें वो चीजों की चिंता थी कि मेरा शहरपनाह, जहां पे यहूदी मेरे भाई बहन रहते हैं, ये जो इनके ऊपर जो उनका मन जो व्याकुल हो गया था, जो ये शहरपनाह जो बंधुआई से आए हुए थे वो रो रहे थे, जिन्हें रहने का कोई स्थान नहीं था। जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा? पक्के खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसके लिए स्वामी से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर दासों को तैयार करे। आमीन। इसी तरीके से यहां पर जब उन्होंने उस चीजों को देखा, उस परिस्थिति को देखा, तो इन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने नेहमाया को उस जगह पर भेजा। आपको मालूम है ना? परमेश्वर ने नेहमाया को उस जगह पर भेजा, और जैसे वो राजा के पास इस बातों को कहने जाते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं, और राजा उनसे कहता है कि तेरा मन क्यों उदास है, तब उसने बातों को खोलकर कह दिया और परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया और वो जाकर शहरपनाह बनाने लगे। आमीन। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर स्वर्ग से पहले से ज्ञान दिया रहता है। ये कभी किसी के स्वभाव में नहीं रहते और ये कभी भी किसी के नजर में नहीं आते। गुप्त में काम करने वाले लोग होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज बहुत सी बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई चल रही है, किसके वजह से मालूम है? परमेश्वर ने अपने योद्धाओं को बीच बीच में रखा हुआ है। आमीन। मैं एक रियल स्टोरी जो है मैंने सुना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इस बात को ध्यान से सुनिए। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे और एक मां थी जो कम से कम मैं समझता हूं 80 साल या 70 साल की होगी। वो मां क्या करती थी? वो प्रभु के दास की सेवा करती थी और उनको भोजन वस्तुएं बनाकर दिया करती थी
और जब जब वो सेवकाई में जाया करते थे तो जैसे वो घर से निकला करते थे वैसे वो मां घुटने के बल आकर प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु यीशु तो इनके जरिए बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। आप समझे, बहुत सी आत्मा बचाई जाए। और उनकी मिनिस्ट्री बहुत फ्लो में चलती थी और उनकी सेवकाई बहुत फ्लो में चलती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि कौन कर रहा है, मैं बहुत आत्मा से भर गया हूं और ये कर रहा हूं। लेकिन कुछ समय के बाद वो बुजुर्ग मां प्रभु में सो गई और सो गई तो इनकी मिनिस्ट्री स्लो होने लगी। अब इन्हें कुछ चिंता होने लगी कि मिनिस्ट्री स्लो कैसी हो रही है। तो इन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उपवास में गया और इस विषय के लिए घुटने टेके और सो गए प्रार्थना करके। और परमेश्वर इन्हें स्वर्ग लेकर गए और जब इन्हें स्वर्ग परमेश्वर लेकर गए तो वहां पर यीशु मसीह हैं और यहां पर बुजुर्ग मां है। और जब ये वहां पहुंचे तो उस मां को देखकर चकित हो गए, अरे ये यहां पर कैसे आ गई। आप समझे मेरी बात। वो मां को देखकर चकित हो गए और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु ये यहां पर कैसे आ गई है। प्रभु ने कहा, जब तू घर से निकला करता था तब ये बुजुर्ग मां घुटने के बल आकर तेरे लिए यह प्रार्थना करती थी कि मेरा काम बहुत जोर से फैले। आज जो भी तू था इसकी प्रार्थना के वजह से था। आमीन। आप समझे मेरी बात। लेकिन जब ये इसका समय हो गया और इसे मैंने ऊपर बुला लिया, अब तू कुछ काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि तू खुद ईमानदार नहीं है। आप समझे मेरी बात। तो ये बीच में परमेश्वर एक एक योद्धा को रखता है जिसके वजह से परमेश्वर अपने काम को करते हैं क्योंकि उन्हें लाखों को बचाना है। आमीन। और ये जो योद्धा होते हैं ये गुप्त होते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसका फल परमेश्वर उन्हें देता है। आमीन। ये कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, ये गुप्त में काम करते हैं, लेकिन इनके गुप्त काम करने की वजह से ऐसी शहर बनाई जाती है। आमीन। जो बहुत से लोग बचाए जाते हैं। इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान देना। और एस्तर जो रानी थी उसके भी जीवन में ऐसे ही था। उन्होंने भी यहूदियों के लिए उपवास और प्रार्थना रखी और परमेश्वर ने यहूदियों को बचाया। तो पहले जब आप बाइबल जब पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमें उपवास और प्रार्थना किसके विषय में करनी है। लेकिन अगर आप बाइबल और नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको उपवास और प्रार्थना किसके लिए करनी है, क्यों करनी है। समझे मेरी बात। आइए हम अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक काम रखा हुआ। सबसे पहले आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो इस वचन को आपके जीवन में लागू होना चाहिए। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 की 33। ये वचन सबको मालूम होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय की 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब उसके बीच में मिल जाएगी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह के पास आते हो तो सबसे पहले क्या करो, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इस संसार की जो भी वस्तुएं जो आपकी जरूरत है वो यीशु मसीह आपको खुद पूरा कर देगा। आमीन। क्योंकि जब आप उनके पास आओगे, उसके राज्य की खोज करोगे तो सबसे पहले वो आपके अंदर से कुछ निकाल देंगे, आपको कोई एक अलग ही चीजें देंगे। क्या देंगे हम इस वचन से देखते हैं। हेजकेल की पुस्तक उसकी 36:26। हेजकेल 36:26। थर्टी सिक्स उसके 26 मिला। मैं तुमको हाँ नया मन दूंगा हाँ और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यस। और तुम्हारी देह
और तुम्हारी देह पेट से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमेन। जब आप उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? मैं तुमको नया मन दूंगा। आमेन। सबसे पहले आपको एक नया मन देंगे और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा जो स्वर्ग की तरफ से होगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमेन। जो आप किसी के प्रति बैर भाव नहीं रख पाओगे। अगर हमारा मांस का हृदय सचमुच हमारे अंदर हो जाएगा तो कभी भी वो सॉलिड नहीं होगा, पत्थर जैसा नहीं होगा। लेकिन कब होगा? जब आप उसके राज्य की खोज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यीशु मसीह आपके जीवन में इस वचन को भी पूरा करेंगे जो मत्ती रची में उन्होंने कहा। क्या कहा? कि तुम्हें स्वर्ग का ज्ञान दिया गया है। आमेन। क्योंकि वो पत्थर के हृदय को निकाल देगा। जब पत्थर का हृदय निकल जाएगा तो आपके अंदर कभी किसी के प्रति बैर भाव नहीं होगा। फिर आप परमेश्वर की आत्मा से काम करेंगे, और जब परमेश्वर की आत्मा से काम करेंगे तो जैसे परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, हम पढ़ते हैं उसकी निर्गमन उसकी 4:12। निर्गमन उसकी 4:12 में क्या कहते हैं, मैं बोलता हूं। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाऊंगा। क्या कहा परमेश्वर ने मूसा को? जा, तुझे क्या करना होगा मैं तुझे सिखाऊंगा। तुझे किस तरीके से मेरे राज्य के लिए बढ़ना होगा, उपवास करना होगा, किसके किसके लिए प्रार्थना करनी होगी, मैं तुझे सिखाऊंगा। जब पत्थर का हृदय निकालकर वो मांस का हृदय डालेंगे। आमेन। आगे क्या कहते हैं? हाँ, जब परमेश्वर आपको सिखाएंगे तो मूसा के समान क्या होगा, हम पढ़ेंगे 34, निर्गमन की 34:28। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। आमेन। जब आपको परमेश्वर चलाएंगे तो क्या करेंगे? आपके हृदय में वचन को बो देंगे। आमेन। आप समझे मेरी बात? जब आप परमेश्वर के अनुसार उपवास करने लगेंगे, उनके अनुसार जब चलने लगेंगे, तो आपके अंदर, हृदय के अंदर वो अपने वचन को बो देंगे, क्योंकि पत्थर का हृदय निकल गया, यहां पर मांस की पटरियां आ गई है। आमेन। समझे आप मेरी बात? इसी तरीके से परमेश्वर ने क्या कहा कि वहां पे क्या होगा, उन्हें 10 आज्ञाएं मिल गई, और जब उन्हें आज्ञाएं मिली तो उन्होंने क्या किया? उसकी निर्गमन 24:12 में क्या कहते हैं? निर्गमन 24:12, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियों और अपने लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। क्या कहा परमेश्वर ने? पहले तो उन्होंने खुद उसे आज्ञा दे दी मूसा को, और कहा अब तू आज्ञा पा गया है, अब जाकर लोगों को सिखा। आमेन। समझे आप मेरी बात? यीशु मसीह कितने साल में प्रचार करने लगे, किसी को मालूम है? 30 किसका गुमाटिया है? लेमेड का गुमाटिया है। और जब 30 लेमेड का गुमाटिया है तो लेमेड का मतलब होता है सीखो और सिखाओ। और यीशु मसीह ने 30 साल मनुष्य के रूप में उन चीजों को सीखा, मनुष्य के साथ पले बढ़े और बड़े हुए, और शास्त्र को उन्होंने सीखा, और उसके बाद लोगों को उन्होंने बताया, प्रचार किया। आमेन। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप उसके राज्य की खोज करेंगे तब ये परमेश्वर का आत्मा आपको सारी बातों को सिखाएगा कि उसके राज्य में काम कैसे करना है। जब परमेश्वर मूसा से बात किया करते थे तंबू के अंदर, तो वहां पर एक व्यक्ति था जो मूसा को निकलने के बाद वो व्यक्ति उन जगह पर रहता था। कौन था वो? यहोशू। आमेन। कौन था वो? यहोशू था। क्यों? क्योंकि उसे प्यास थी, वो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू का अभिषेक किया। आमेन। जब आप उसके राज्य की खोज करने लगेंगे
तब जाकर ये सारी चीजें आपके जीवन में पूरी होने लगेगी। आप वही करेंगे जो परमेश्वर चाहेंगे और आप कभी भी आपके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आमीन। आप बोओगे और वो फलवंत होंगे और उसके फल आपको गिरेंगे, दिखेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें खुद उसके राज्य की खोज करना है, उसके धार्मिकता की खोज करना है, तब जाकर आप उसके राज्य में वो काम कर पाओगे जिसके लिए वो आपको बुलाए हैं। अगर हम अपनी जरूरत ही रखते रहेंगे, उसी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, उसी के लिए उपवास करते रहेंगे, तो वो कितने दिन चलेगा। लेकिन आप उसके राज्य की खोज करने लगेंगे तो आपको ये सारी जरूरतें वो खुद उपलब्ध करवा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु के साथ चलना है और प्रभु के वचन में हमें आगे बढ़ना है।